हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि इंडियन पोस्टल सर्कल का किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट डिटेल्स में बता देते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, किस पोस्ट के लिए कौन सा एज लिमिट रखा गया है और कौन से पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो वो आपको शॉर्ट डिटेल्स में थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देते हैं ताकि आप सही तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकें। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैसे आप लोग हाउ टू अप्लाई, कैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो इसी तरीके से जुड़े रहें। आप अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको बहुत सारा जानकारी आपको नहीं होगा, तो बाद में आप ना बोलना कि ये कैसे करना पड़ेगा, वो कैसे करना पड़ेगा। और बाय द वे आपको अगर नहीं समझ में आता है तो चलिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन में आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस में आ चुके हैं। तो यहाँ पर डेट देख सकते हैं 8 नवंबर 2023 को इसका फॉर्म आ चुका था और फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हुआ है वो 10 नवंबर 2023 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म का जो लास्ट डेट रखा गया है 9 दिसंबर 2023 तक फॉर्म का लास्ट डेट रखा गया है। और लास्ट डेट आपका ऑनलाइन पेमेंट का जो डेट है वो भी 9 तारीख को ही रखा गया है। और डेट ऑफ विंडोज़ यानी कि आपका मान लीजिए फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो या कुछ करेक्शन करना हो तो 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 5 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसके बाद अगर हम पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 में पोस्टल असिस्टेंट, सेकंड नंबर में सॉर्टिंग असिस्टेंट, थर्ड नंबर में पोस्टमैन, फोर्थ नंबर में मेल गार्ड और फिफ्थ नंबर में एमटीएस। पोस्ट के लिए कितना सैलरी रखा गया तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस। ठीक है, यहाँ पर आपको सैलरी लेवल के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ये आप चेकआउट कर लें। उसके बाद अगर हम एज के बारे में बात करते हैं तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने कहा था हर एज के लिए मतलब हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज रखा गया है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और मेल गार्ड, इसके लिए आपको 18 साल से लेकर 27 साल तक एज लिमिट वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो एमटीएस पोस्ट है उसके लिए सिर्फ 18 से लेकर 25 साल तक एज लिमिट वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका SC ST OBC रहा तो उस हिसाब से रिलैक्सेशन जो मिलता है 5 साल 3 साल का वो आपको मिल जाएगा। अगर कौन से पोस्ट के लिए कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन पास वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जो भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ वर्किंग कंप्यूटर होना चाहिए आपको। और यहाँ पर पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए यहाँ पर 12 क्लास वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको लोकल लैंग्वेज मालूम होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर भी आपको जरूरी है। सिर्फ जो ओनली 1 पोस्ट यानी कि एमटीएस पोस्ट है उसके लिए आपको सिर्फ नॉर्मली 10 क्लास पास वाले स्टूडेंट अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरिटस स्पोर्ट्स पर्सन में यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स पर्सन मिल जाएंगे। आप किस में हैं तो ये वाला आप चेकआउट करके ही फॉर्म को अप्लाई करें। और अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो देख सकते हैं 100 रुपीज़ यानी कि 100 भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो शायद मेरे ख्याल से कैटेगरी जनरल और OBC के लिए है। SC ST PH और वुमेन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं आपको देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम फॉर्म को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको ये जो देख रहे हैं इसका वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेज 1। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर आपका। यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दें। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर एक OTP आएगा। ठीक है, OTP आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। OTP देने के बाद वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको ईमेल आईडी लगेगा। आपको यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मांग रहा है तो आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा। आपके ईमेल आईडी में एक वेरिफिकेशन कोड गया है, उसे वेरीफाई कर लें आप। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, आपका जो पहला नाम है यहाँ पर इंटर कर। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं मिडिल नेम और आपका सर नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आपके फादर नेम या फिर मदर नेम या फिर गार्जियन में जो है, मतलब 10 क्लास में जो है, तो ज़्यादातर लोग के 10 क्लास में फादर ही नेम होते हैं, तो यहाँ पर आप अपने फादर नेम लिख दें। कैटेगरी पूछा जा रहा है, कैटेगरी आप क्या है, कैटेगरी जनरल, OBC, SC ST क्या है, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जेंडर पूछा जा रहा है, मेल फीमेल क्या है, आप यहाँ पर दे दें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप इंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर पूछ रहा है, ये कैप्चर को फिल कर दें आप। ये सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप ध्यान से देख लें आपने जो सारा डिटेल्स दिया है वो सही है कि नहीं, चेक करने के बाद ही आप सबमिट करें। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका आधार कार्ड नंबर। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पर दे दें, अगर नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस या नो, तो नो कर दें। PH, अगर आपका PH कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस करें, नहीं है तो नो कर दें। एक्स सर्विस मैन है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें।
उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है 10th क्लास आप कब पास हुए हैं, वो यहाँ पर आपको इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है 12th क्लास आप कौन से साल में पास किए हैं, वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप 12th क्लास पास हुए हैं कि नहीं, यस और नो पर आपको यहाँ पर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर 12 क्लास पास आप कौन से साल में हुए, ये आपको इंटर करना पड़ेगा, 12 क्लास पास कौन से साल में। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव योर बैचलर डिग्री, आपके पास अगर मतलब आप ग्रेजुएशन पास है तो यहाँ पर यस और नो करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास नहीं है तो यहाँ पर नो कर दें। यदि आप ग्रेजुएशन पास है तो यस करके यहाँ पर डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। तो मेरा तो नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन कर दें। उसके बाद आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, आपके घर का एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आपका घर का एड्रेस जो है यहाँ पर एंटर कर दें। कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट दे दें, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो दे दें। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मंडल या पंचायत, इसका मतलब होता है कि आपका पोस्ट ऑफिस यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपका जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर इंटर कर दें। पोस्ट ऑफिस इंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका पिन कोड भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका अगर एड्रेस अलग है तो आप एड्रेस यहाँ पर अलग दे सकते हैं, नहीं तो आप सेम एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर आपको फिल करना पड़ेगा। वो सारा फिल करने के बाद आप प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कर लें, सारा डिटेल्स चेक कर लें, सब डिटेल्स आपका सही है कि नहीं। उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करें। सारा चेक करने के बाद सबमिट बटन पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर पूछा आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, आपके मोबाइल में भी आ चुका होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, 10 क्लास का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रूफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आप 10 का एडमिट कार्ड यहाँ पर दे दें डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। 12 क्लास पास है तो 12 क्लास का आपको मार्कशीट देना पड़ेगा। कैटेगरी एससी जैसे कि दिया गया था, कैटेगरी एससी अगर है तो आपको यहाँ पर एससी इंटर करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको हाईएस्ट लेवल कंपटीशन के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि आप कौन से स्पोर्ट्स पर्सन में वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप कौन से इंटरनेशनल है, नेशनल है, या फिर जूनियर है, या फिर स्कूल लेवल के गेम्स, आप कौन से लेवल के यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास स्कूल लेवल नेशनल गेम्स है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स पूछा जाएगा, आप कौन से स्पोर्ट्स के आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इवेंट का आपको नाम इंटर करना पड़ेगा, और यहाँ पर ईयर ऑफ इवेंट, कौन से ईयर में आपका इवेंट हुआ था ये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फ्रॉम इशू डेट, सर्टिफिकेट में आपको इशू डेट मिल जाएगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। आपकी पोजीशन क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या जीरो, जो भी आपका पोजीशन है यहाँ पर आप इंटर कर दें। और ये फिल करने के बाद आपको ऐड बटन पर क्लिक कर लेना है। ऐड बटन क्लिक करने के बाद आपके पास अगर और एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। इसे आप अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। उसके बाद आपको प्रीव्यू बटन पर एक बार क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद ओके पर इंटर कर दें आप। उसके बाद आई हैव एग्री, यहाँ पर एग्री बटन पर क्लिक कर दें एंड सेव एंड कंटिन्यू कर लें। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म नंबर 4, ठीक है, आपका जो स्पोर्ट्स था उसके हिसाब से फॉर्म नंबर 4 फिल करके यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 4 अपलोड करने के बाद आपको चेक बॉक्स पर, ये तीनों चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट अप्लाई, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर 1, 2, 3 के हिसाब से आप दे सकते हैं। उसके बाद पोस्ट यहाँ पर प्रेफरेंस क्लिक, यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आप कौन से सर्कल के लिए आप आवेदन करेंगे, यहाँ पर आपको सर्कल इंटर कर देना है। मतलब लाइन वाला लाइन सिलेक्ट करने के बाद सीरियल नंबर हमने दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है प्लीज़ सिलेक्ट ए सर्कल ऑफ सर्कल फॉर, किस सर्कल में रहते हैं उसका डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मेरा तो वेस्ट बंगाल से, मैं वेस्ट बंगाल को क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ये एक डेमो फॉर्म है, मैं इसे सबमिट नहीं करता हूँ। अगर मैं इसे सबमिट करता हूँ तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं इसे सबमिट नहीं करता, क्योंकि मैंने एससी के माध्यम से फॉर्म फिल किया है। तो जो लोग एससी, एसटी, पीएच और वुमेन कैंडिडेट है तो उसको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। अगर कैटेगरी जनरल ओबीसी है तो वो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद इस फॉर्म के एप्लीकेशन फ़ी यानी कि 100 रुपीज़ उसे पे करना पड़ेगा। जैसे ही वो 100 रुपीज़ पे करेंगे उसके बाद उसका सक्सेसफुली सबमिट फॉर्म हो जाएगा, वो एप्लीकेशन प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि कोई भी वैकेंसी आए या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो सारा जानकारी आपको चैनल में मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।